बड़ा नाम अशोक तंवर। तो 140 करोड़ जो भारतीयों की अपेक्षा है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। दिल से आपको लगता है कि भाजपा सही कह रहा है आपका? भाजपा सही घर, मैं चोर लटोरा के साथ तो न रुकूंगा। आम आदमी पार्टी आपको ईमानदार नहीं लगती सर? ईमानदार होते जेल में जाते। जहाँ तक सवाल और दूसरी पार्टियों का भी है, आज जो इंडी गठबंधन में है, सबने अपनी अपनी जेल में जगह फिक्स करवा ली। कोई चला गया, कोई जाने वाला है। आप डिनाई करेंगे इस चीज़ को कि 2019 में आपका टिकट कटा इसलिए नाराज हो गए, पार्टी छोड़ दी? कांग्रेस के अंदर इतनी औकात ही नहीं थी कि मेरी टिकट का, मेरी क्यों काटेंगे? मैं तो मजदूर, मैंने तो खड़ी करी थी उनकी पार्टी। और अब देख लेना उनका नतीजा क्या होगा। इस लोकसभा में भी जमानतें बचाने के लिए संघर्ष हो रहा है। जमानतें चल किसकी रही है? हुड्डा साहब की चल रही है, सुरजेवाला की चल रही है, किरण चौधरी की चल रही है। हो क्या रहा है इसमें कांग्रेस में सर? ना टिकट फाइनल, ना कोई पीएम चेहरा लेकर चलते हैं, ना कोई सीएम की यहाँ पर सुगबुगाहट नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव भी हैं, चल क्या रहा है सर? वेंटिलेटर पे है, गुर्दे खराब, लीवर खराब, दिल खराब, दिमाग खराब। जब शरीर काम करना छोड़ दे तो फिर कैसे निर्णय कैसे होंगे? जो बॉडी शरीर कांग्रेस का, वो 24 में उसको मृत घोषित हो जाएगी जब नतीजे आएंगे। 4 तारीख तक का इंतजार करिए, ये डेड बॉडी फूकने लायक बचेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। राजनीति का एक बड़ा नाम अशोक तंवर हमारे साथ मौजूद हैं और लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल बच चुका है। इस वक्त हम सिरसा में पहुंचे हैं। सिंगल अगर सीट की बात की जाए तो 2019 में भी इनका टिकट कटा था, लेकिन अब की बात की जाए तो फिर से चुनावी मैदान में है। और जो इस वक्त लहर नज़र आ रही है वो भाजपा की कहीं ना कहीं हरियाणा में नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी दमखम लगाती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस भी कह रही है जल्द सूची जारी कर देंगे। जज्बा किस तरीके से बिखरी हुई है सबको पता है। तंवर साहब हमारे साथ मौजूद है। तंवर साहब, कौन से मुद्दे लेकर पहुँचे हैं सिरसा में? इस बार क्या उम्मीद करें लोग आपसे? लोग मुझसे तो उम्मीद जो है वो पूरी करेंगे ही। लोगों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से है, हमारी विचारधारा से है, हमारी नीतियों से है, हमारे कार्यक्रमों से है, हमारे संकल्प से है, मोदी जी के विजन और मिशन से। तो वो उन्होंने करके दिखाया है। 10 वर्ष में पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने काम किए, जो पुराने 550 साल पुराना मंदिर का मुद्दा था, मंदिर बना करके दिव्य भव्य मंदिर देश को सौंप दिया। आज पूरे दुनिया के अंदर जो सनातनी हैं, भारतवासी हैं, वो उन्हें इस बात का गर्व है। साथ साथ धारा 370 ख़त्म हुई, हमारे देश में सीए का कानून लागू हुआ, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो गया, 3 तलाक ख़त्म हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े जो भी कार्य हैं, और उसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई उन्होंने, 3 करोड़ लोगों को, गरीबों को छत देने का काम किया, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया पिछले 4 साल। कोरोना को जिस तरीके से डील किया, पूरी दुनिया में आज जो साख बनी है भारतवर्ष की, G20 समिट हुई। आने वाले समय में हम ओलंपिक्स करवाएंगे। देश में युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का संकल्प है। पूरी दुनिया आज भारतवर्ष में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो 140 करोड़ जो भारतीयों की अपेक्षा है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो केंद्र की सरकार की योजनाएं होंगी वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में प्रदेश की जो सरकार का संकल्प है। इस रानिया के अंदर आज हम घूम रहे थे, पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर कॉलेज बना, यहाँ अस्पताल वो ठीक हुए, यहाँ पर हमारे तहसील कॉम्प्लेक्स वो बना, ITI बनी, और बहुत इस तरह के कदम उठाए, बस स्टैंड बना। और भविष्य के अंदर जो और इस इलाके की ज़रूरतें, ये इलाका कृषि संपन्न इलाका है। यहाँ का किसान पूरी दुनिया में अन्न पैदा करके, चाहे वो चावल हो, चाहे हमारा नरमा हो, यहाँ का जो मटर है वो इतना उम्दा क्वालिटी का होता है कि एक ट्रक ड्राइवर को अगर वो 24 घंटे में बॉम्बे पहुँचाता है तो 30-40 हज़ार रुपये
उनको इनाम दिया जाता है। तो इतनी तो फिल्म इंडस्ट्री भी उस मटर को खाती है, उद्योग जगत भी, जो पूरा हमारा कॉरपोरेट जगत है बॉम्बे में। तो मैं समझता हूँ हम उनको कहेंगे कि यहाँ पर आकर के उद्योग धंधे स्थापित करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएं, ताकि इस इलाके के नौजवानों का भी भला हो, यहाँ की भी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो। और जो विकसित भारत का सपना है, ऐसे ही गाँव से जब विकास होगा, गाँव की भागीदारी होगी, तभी तो भारत विकसित होगा। बिल्कुल, आप समझते हैं सिरसा को, जैसे कि आपने फरमाया क्या कुछ आपका विज़न है, और पीएम मोदी के रहते देश किस तरीके से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ है वो कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनेलो का ये गढ़ है। आपको लगता है एक कड़ी चुनौती होगी आपके सामने? देखिए, इनेलो का तो गढ़ बहुत पहले मैं समझता हूँ कि वो ध्वस्त हो चुका था। पिछली बार भी लोकसभा और लोकसभा के अंदर तो 1 लाख के नीचे वोट थी, और सीधी सीधी फाइट जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में थी। अब वो कांग्रेस और हाशिए पे जा चुकी है, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का अभाव है, दिशा ठीक नहीं है, देश को कमज़ोर करने वाले मुद्दे उठाते हैं। देश को सब लोगों को आज मिलकर के, इसलिए 140 करोड़ भारतवासियों को मिलकर के मैं समझता हूँ कि मोदी जी का साथ देना चाहिए, और दे भी रहे हैं लोग। दिल से आपको लगता है सर, दिल से आपको लगता है कि भाजपा सही घर है आपका? बिल्कुल, भाजपा सही घर। मैं चोर लिटोरा के साथ तो ना रुकूंगा। आप ये बताइए, जो लोग लाखों करोड़ों लोगों की मजदूरी मार लेते हैं, मेहनत कोई और करता है, सरेंडर बड़े बड़े जो परिवारवाद की पैदाइश हैं, उनके सामने जब नेतृत्व अगर सरेंडर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि किस लिए फिर ऐसे गलत लोगों के साथ रहना है। परिवारवाद की पैदाइश में कौन कौन है सर? कुछ लोग, सभी कांग्रेस पार्टी, तो मेरे जैसे लोग तो अपवाद थे वहाँ, और इसीलिए जो है उनको बर्दाश्त नहीं होते थे हम लोग। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सवाल और दूसरी पार्टियों का भी है, जो इंडी गठबंधन में है, सब ने अपनी अपनी जेल में जगह फिक्स करवा ली, कोई चला गया, कोई जाने वाला है। तो 2024 के अंदर अब सब लोग मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे, और देश की जो रफ्तार है उसको बहुत तेज़ गति के साथ मैं समझता हूँ कि आगे लेकर के चलना चाहते हैं लोग। इसीलिए कहते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते, इसीलिए लोग मोदी को चुनते। तो मोदी जी को फिर चुनेंगे, 400 पार होगी, हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगे, और हर बूथ के ऊपर जो लक्ष्य रखा है 370 वोटों को बढ़ाने का, वो 370 वोट भी बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का संगठन है, ऊपर से लेकर के नीचे तक का बूथ स्तर का, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको लगता है प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा? तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है ऊपर से कि 10 की 10 सीटें चाहिए हमें, कुछ भी करो। नहीं, हम तो हंसते खेलते जो है ना, ये सब लोग 5 साल 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं। प्रेशर तो उनके ऊपर होता है जो साल के आखिर में पढ़ता है, बस एक दिन किताब उठाई और पढ़ लिया। जिसने पूरा साल पढ़ाई करी हो जिस बच्चे ने, उसका तो मैं समझता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी सवाल आएगा उसका बढ़िया से जवाब देगा। पिछली बार जो है लोगों ने क्या किया था, आंसर शीट हमारी थी, ऊपर की जो चेपी होती है, वो पर्ची सी होती है, वो उखाड़ के अपने लगा ली थी। और मैं समझता हूँ कि अब वैसा ना हरियाणा में होने देंगे और ना कहीं और होगा। आप डिनाई करेंगे इस चीज़ को कि 2019 में आपका टिकट कटा इसलिए नाराज़ हो गए, पार्टी छोड़ दी, या फिर कारण कुछ और था? 2009 में भी आप जीते, जनादेश आपको अच्छा मिला, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? मेरी टिकट किसने काटी? मेरी टिकट नहीं काटी, टिकट उन लोगों की काटी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को 5 साल जिंदा रखा था। मेरे साथ मिलकर के साइकिलों पे पैदल संघर्ष किया था, धरने प्रदर्शन किए थे, विपक्ष की मजबूत आवाज़ बने थे हर वर्ग की। हम तो किसान मजदूर के लिए सड़कों के ऊपर थे, कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते थे, हर मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ते थे। जो लोग एसी में बैठ के राजनीति करते थे, जिन लोगों ने अपार धन संपदा वो इकट्ठी कर ली थी, जो काला धन था, उनके सामने लास्ट में सरेंडर हो गए। और मैं तो फौजी किसान मजदूर का बेटा हूँ, तो हमने कहा भाई गलत के सामने हम नहीं, हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, और ये मानते हैं कि अन्याय और अत्याचार करने वाले से जो सहने वाला है वो बड़ा गुनाहगार है। तो मेरी तो कांग्रेस के अंदर इतनी औकात ही नहीं थी कि मेरी टिकट का, मेरी क्यों काटेंगे? मैं तो मजदूर, मैंने तो खड़ी करी थी उनकी पार्टी, और अब देख लेना उनका नतीजा क्या होगा। इस लोकसभा में भी जमानतें बचाने के लिए संघर्ष हो रहा है, जमानतें,
जीत की तो चल बात किसकी रही है? हुड्डा साहब की चल रही है, सुरजेवाला की चल रही है, किरण चौधरी की चल रही है। हो क्या रहा है इसमें कांग्रेस में सर? ना टिकट फाइनल, ना कोई पीएम चेहरा लेकर चलते हैं, ना कोई सीएम की यहाँ पर सुगबुगाहट नज़र आ रही है। विधानसभा चुनाव भी हैं, चल क्या रहा है सर? चल वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है। गुर्दे खराब, लीवर खराब, दिल खराब, दिमाग खराब। जब शरीर काम करना छोड़ दे तो फिर कैसे निर्णय कैसे होंगे? निर्णय करने के लिए शरीर का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वेंटिलेटर पे है, जो बॉडी शरीर कांग्रेस का, वो 24 में उसको मृत घोषित हो जाएगी जब नतीजे आएंगे। 4 तारीख तक का इंतज़ार करिए, ये डेड बॉडी फूकने लायक बचेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। चलिए, अब आप भाजपा में आए हैं, उम्मीद है आप जीतेंगे और लग भी रहा है जिस तरीके से पंजाबी वोटर भी आपके साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस चीज़ को लेकर है, ये जो गठजोड़ जो टूटा था, आपको लगता है ये मौका परस्ती की राजनीति थी? ये नहीं होना चाहिए था? ईमानदारी से जवाब देना। किसका गठजोड़? भाजपा और जेजेपी का सर। देखिए, ये तो फैसला पहले भी कोई प्री पोल अलायंस तो था नहीं, ये तो समीकरण वैसे बने और इनके लिए मैं कुछ हद तक खुद भी दोषी मानता हूँ। कैसे? मैं दोषी इसलिए मानता हूँ कि हमारे जैसे लोगों ने, जिन्होंने मेहनत करी थी, उन्होंने लास्ट में छोड़ दिया और उन लोगों का साथ दिया जिनको हमें लगता था कि भाई ये लोग वो करेंगे। तो फ्रैक्चर मैंडेट आया, उसके बाद तालमेल बन गया। अब की जो कांग्रेस होगी, जो अब 5 साल उन्होंने काम किया है, वो तो हम तो 10-15 दिन पहले तो छोड़ के ही गए थे। तो उस कांग्रेस का तो नतीजा अब आएगा। जो 31 सीटें थी वो तो हमारी दी हुई है, हमारी मेहनत की दी हुई है, उनका कोई रोल नहीं है उसमें। आम आदमी पार्टी आपको, आम आदमी हम यहाँ करेंगे मेहनत, तो जो लीडरशिप चाहती है, जो लोग चाहते हैं, इस बार जो है बड़े मैंडेट के साथ प्रदेश में भी सरकार बनेगी और 10 की 10 मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें जीतेगी। आम आदमी पार्टी आपको ईमानदार नहीं लगती सर? ईमानदार होते जेल में जाते। अगर ईमानदार लोग जेल में जाने लगे तो भाई फिर मैं तो समझता हूँ कि न्यायपालिका से सबका विश्वास ही हट जाए। न्यायपालिका बार बार अगर बेल रिजेक्ट कर रही है, कोई व्यक्ति अगर 7-7, 8-8 ईडी के नोटिस की अवहेलना करता है तो उसको पता है, और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से देश के बहुत लोगों को, जिन लोगों को राजनीति की समझ है, उनको पता था कि ये होना ही है। भगवंत मान के आंसू देखे थे आपने गुजरात में जाके जब रो दिए थे? वो क्या था फिर? भगवंत मान को तो ये खुद ही हटाना और रुलाना चाह रहे हैं। ये साजिश उनके खिलाफ भी इन्होंने करी थी। अब बाकी तो भगवंत मान जी उसका जवाब दे सकते हैं। उनके खिलाफ भी बहुत साजिशें कर रहे हैं, और जो साजिश करता है, गलत करता है, अंत में जो है मैं समझता हूँ कि नुकसान उसी का होता है। पाप का घड़ा भर गया था, वो फूट रहा है, चाहे वो कांग्रेस का घड़ा हो, चाहे आम आदमी का घड़ा हो, चाहे किसी और दूसरे का। सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए मैं समझता हूँ कि जीत उन लोगों की होगी जो ठीक संकल्प लेकर के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही आखिरी सवाल सर, जेजेपी का भविष्य क्या लगता है, दुष्यंत चौटाला का खास तौर पर? मैं तो कांग्रेस और ये जितने लोग हैं, बाकी लोग, इनके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि आज समय है देश बनाने का, इसलिए मोदी जी के साथ मिलकर के चले। बाकी भविष्य तो जनता ने तय करना है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में भी हैं, जनता का दिल भी जीता है और आने वाले समय में सीटें भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ मैं शर्मा, रिपोर्ट सिरसा।